तो हेलो नमस्कार जोहार, आप सभी को मेरा प्यार स्वागत मेरे प्यारे से ब्लॉग में। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं यहाँ पे एक कंपैरिजन वीडियो, जिसमें कि एक तरफ खड़ा है हमारा होंडा का 350 RS और एक तरफ खड़ा है यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का 350 क्लासिक। तो दोनों गाड़ी का जो इंजन है 350 सीसी का दोनों गाड़ी का इंजन आता है। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, दोनों गाड़ी एक तरह से आपका रेट्रो क्लासिक लुक में आता है, जो ये थोड़ा सा आपका मॉडर्न साइड में है और ये थोड़ा सा पूरा का प्रॉपर क्लासिक लुक में आता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दोनों का इंजन के बारे में। तो दोनों का जो इंजन होता है आपका होंडा 350 में भी आपका जो RS है यहाँ पे, इसमें भी 350 सीसी का इंजन आता है, और यहाँ पे जो क्लासिक 350 है, नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोग को कि दोनों में 350 सीसी का इंजन आता है। अब बात करते हैं इंजन जो दोनों में है, उसमें पावर कितना प्रोड्यूस करता है। तो देखो यहाँ पे जो आपका होंडा सिविक 350 RS है, तो इसका पावर है आपका 20.7 bhp, जिसके साथ में ये 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और वहीं पे आपका जो यहाँ पे आपका बुलेट है, तो ये आपका 20.2 bhp प्रोड्यूस करता है और साथ में 27 न्यूटन मीटर का पावर प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं दोनों के टैंक के बारे में। अच्छा, टैंक से पहले हम एक बात करना चाहते हैं कि दोनों का जो गियरिंग रेशियो है, दोनों का 5 स्पीड का जो दोनों में 5 आपको गियर देखने को मिलेगा। और साथ में अब जो इसका टैंक है, तो आपका यहाँ पे जो CV 350 RS है, इसमें आपको 15 लीटर का टैंक मिलेगा। वहीं पे आपको बुलेट में, मतलब सॉरी क्लासिक 350 में, वैसे नॉर्मली इसको सब बुलेट ही बोलते हैं, तो इसमें जो 350 क्लासिक 350 में आपको 13 लीटर का टैंक मिलेगा। दोनों का जो माइलेज है आपका कंपनी जो कंपनी क्लेम करता है वो 35 का है, कुछ लोग इसको 36, 37 तक भी लेकर के जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो इसका जो रेंज देखने को मिलेगा, तो आपका होंडा में आपको देखने को मिलेगा 520 या 500 किलोमीटर तक ये जा सकता है 15 लीटर का टैंक के साथ। और वहीं पे आपको बुलेट का जाएगा, ये आपका 450 के आसपास जाता है, मतलब लिखता है कंपनी पर, आपको देख लो नॉर्मल जो चलाते हैं तो उनका रहता है कि 420 से लेकर के 470 तक भी जा सकता है ये अच्छा खासा, जब इकोनॉमी मोड में आप चलाओगे तो ये आपका रहा टैंक का, और कितना ये फ्यूल इफिशियंसी है और कितना इसका रेंज है ये इसमें है। और उसके बाद बात करते हैं कि दोनों के टायर्स के बारे में। तो इसका जो टायर है फ्रंट का होंडा का, तो ये आपका आता है 19 इंच का टायर है, और साथ में ये भी जो है इधर साइड में 19 इंच का टायर आता है। दोनों का जो है, इसमें आपका 100 सेक्शन का टायर लगा है, इसमें भी आपका 100 सेक्शन का टायर लगा हुआ है। एक बात और, इसमें जो टायर आता है होंडा में, ये आपका आता है ट्यूबलेस, और इसमें जो आता है ये ट्यूबलेस भी आता है और किसी किसी में ट्यूब वाला भी आता है। तो जिस भी आप क्लासिक में अगर आप स्पूक व्हील देखोगे, तो उसमें आपका ट्यूब टायर रहेगा, और जिसमें भी स्पूक रहेगा तो उसमें आपका जो टायर रहेगा वो आपका ट्यूबलेस वाला रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग इसका बैक का टायर के बारे में। तो देखो जो होंडा का जो टायर है वो आपका आता है पीछे का 150 सेक्शन का टायर आता है 17 इंच का, और बुलेट में आपका रहता है सॉरी क्लासिक में आपका रहता है 18 इंच का टायर, वो भी आपका 120 सेक्शन का। अब बात करते हैं इसके ब्रेक के बारे में। तो इसका जो होंडा का जो आगे का जो ये डिस्प्ले लगा हुआ है, ये आपका जो फ्रंट वाला है ये आपका 310 mm का है, और साथ में जो पीछे वाला जो इसका ब्रेक है, मतलब ये जो डिस्क आपको दिखेगा, यहाँ पे 240 mm का ब्रेक आपका डिस्प्ले है। और वहीं पे आपका बात करें हम अगर बुलेट के बारे में, तो बुलेट का आपका फ्रंट वाला 300 mm का आएगा आपका जो प्लेट है, और पीछे वाला 270 mm का प्लेट आएगा। अब बात करते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो एक बार हम सामने से दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखो ये है आपका होंडा का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो आप जब इसको ऐसे ऑन करोगे, तो यहाँ पे आपका एक तो आपका यहाँ पे एनालॉग रहेगा ये, और साथ में आपका थोड़ा सा डिजिटल भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेशन भी दिखाएगा, और साथ में यहाँ पे आपका ये यहाँ पे स्टैंड के लिए रहेगा, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है, और यहाँ पे ABS का भी दिखाएगा लाइट आपको, और साथ में ये आपका यहाँ पे RPM वाला लाइट सब रहेगा, और यहाँ पे साथ में इसका किलोमीटर ये रहेगा। और साथ में अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर ऑन करेंगे, तो यहाँ कुछ अंदर में आपको यहाँ पे दिखाएगा इंडिकेटर का जगह। अब इसका हैंडल के बारे में आते हैं, तो इसमें आपका देखो यहाँ पे आपको रहेगा इंडिकेटर का लाइट के लिए, यहाँ पे आपका हॉर्न का है। अगर ये थोड़ा सा इंटरचेंज रहता है, थोड़ा सा आसान रहता है लोगों को। साथ में यहाँ पे आपका इसका पासिंग लाइट के लिए आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये आपका पास के लिए हो गया, ये हाईवे के लिए हो गया। अब इस तरफ में बात करें, यहाँ पे आपका सेल्फ आएगा, ये किल स्विच के लिए हो गया, ये आपका सेल्फ हो गया, और यहाँ पे आपका हैजार्ड आता है। इसको प्रेस करने के बाद दोनों इंडिकेटर साथ में जलेगा। अब बात करते हैं बुलेट में। तो बुलेट में इसका आपका पुराना वैसे ही सेम सा है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखो आप लोग, अभी तो इसमें फील्ड इंडिकेशन भी दे रहा है, पहले तो देता नहीं था। अभी यहाँ पे छोटा सा डिजिटली दिया हुआ, इसमें क्या आपका टाइम शो हो रहा है, साथ में फील्ड इंडिकेशन के लिए दे दिया। तो ये बहुत अच्छा एक छोटा सा अपडेट है बुलेट की तरफ से। पहले ये सब कुछ नहीं रहता था। और साथ में ये जो आप लोगो देख रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग ट्रिप मीटर भी लगा सकते हो, जिसको आप फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, पर उससे कुछ बेनिफिट होता नहीं है। छोटा सा मीटर रहेगा जिसमें कि आपका बस एरो दिखाता है छोटा सा, तो वो कुछ ज़्यादा यूज़फुल होता नहीं है। अब देखो इसका हम आते हैं हैंडल बार पे, तो क्या क्या बटन्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है पासिंग लाइट,
या कुछ इस तरह से है, और पास के लिए आपको इधर देना पड़ेगा, यहाँ पे हाई बीम के लिए हो जाएगा। ये आपका इंडिकेटर है, यहाँ पे आपका हॉर्न रहेगा, और साथ में यहाँ पे आपका यहाँ पे मोड के लिए है, मतलब कि ये आपका चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ट्रिप 1 ट्रिप 2 के लिए आप कुछ ऐसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे उसका बटन यहाँ पे है, और साथ में इधर आपका यहाँ पे सेल्फ वाला बटन हो गया, और साथ में यहाँ पे इसमें भी हज़ार दिया हुआ है। साथ में जैसे कि आप हज़ार की तरफ डालोगे तो यहाँ पे दोनों तरफ आपका इंडिकेटर जलने लग जाएगा। फिर इसको नॉर्मल जब आप हटा दोगे तो ये फिर नॉर्मल हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो इसमें यहाँ पे आपका एक चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है, जो कि दिखता नहीं है ठीक से। यहाँ पे देखो इस तरफ से आपको चार्जिंग सॉकेट एक दे रखा है यहाँ पे, तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ी का लाइट के बारे में। तो इसमें आपका LED लाइट आता है, प्रोजेक्टर नहीं है इसमें। इसमें आपका LED है, इसमें आपका बल्ब वाला। आप एक बार चालू करके दिखाते हैं आपको। देखो इसका लाइट कुछ अच्छा, एक बार हम ऑन करते हैं, तो अभी इसको ऑन करके दिखाते हैं हम आपको एक बार। तो देखो इसका जो लाइट है आपका यहाँ पे बल्ब वाला लगा हुआ है, मतलब कि पुराना जो आपका हैलोजन बल्ब आता था वैसी का लाइट है। साथ में अगर हम इसको आपका ऑन करते हैं तो इसमें आपका LED लाइट आता है, और साथ में इसमें बुलेट में आपका हैलोजन बल्ब वाला लाइट आता है। इसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ नहीं है, इसमें बस LED है, तो कुछ उतना रात में उतना खास है नहीं, मतलब लाइट बस नाम के लिए LED है, वाइट लाइट है। पर रात में कुछ आप जब चलाओगे हाई स्पीड पे, मतलब जैसे कि आप 60 पे भी अगर चलाओगे तो उतना कुछ खास दिखता नहीं। दोनों का लाइट मतलब कि खराबी दिया हुआ है। साथ में इसमें एक आपको देखो, जब ये गाड़ी ऑन होगा तो ये आपका जो फ्रंट वाला जो इंडिकेटर है ये एक तरह से DRL काम करेगा, मतलब कि ये हमेशा ऑन रहेगा। अगर आप इंडिकेटर दोगे, अगर हम जैसे कि अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड के इंडिकेटर दिए हैं, तो इस तरफ का इंडिकेटर जलते रहेगा, पर इस तरफ का इंडिकेटर ऑन ही रहेगा, मतलब ये कांस्टेंट आपका जलता हुआ रहेगा। जिसको हम बंद करते हैं इंडिकेटर को, तो देखो दोनों का दोनों जलता रहेगा। अब इसको फिलहाल बंद करते हैं और बात करते हैं दोनों के। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसका वेट के बारे में, और दोनों का वेट और दोनों का सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो देखो अभी जो यहाँ पे हम लोग का होंडा खड़ा है CB 350 RS, तो इसका जो वेट है, इसका वेट 179 kg आता है, और यहाँ पे बुलेट मतलब कि क्लासिक 350 का वेट आता है 195 kg का। और इसका जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस है होंडा का, तो ये आपका 800 ग्राउंड क्लियरेंस इसका आता है 167 mm का, और वहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस आता है 170 mm का। और इसका जो सीट हाइट है, इधर 800 mm और इधर 805 mm। तो सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत 19-20 का, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस है। पर जो वेट का जो इशू है, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लाइट है इसके कंपैरेटिवली। ये 179 और ये कहाँ 195, मतलब कि लगभग 16 kg ज़्यादा इसमें है। उस हिसाब से मतलब कि जैसे कि पावर जो है इसमें देता है, तो इसको जब आप चलाओगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है बुलेट के कंपैरेटिवली। और थोड़ा सा इसमें हल्का सा पावर भी ज़्यादा है, मतलब कि BSP नहीं, हल्का सा टॉर्क इसमें ज़्यादा है, 3 न्यूटन मीटर ज़्यादा इसमें टॉर्क है। और वेट कम होने के चलते ये थोड़ा ज़्यादा पुल अच्छा से करता है ये। हालांकि इसमें मतलब कि अच्छा, एक बात और, एक छोटा सा चीज़ है जो कि ज़्यादा लोग गौर नहीं करते, इसका जो क्लच है बहुत ज़्यादा लाइट है। जो होंडा मतलब कि पैसा जो लेता है इतना, वो बहुत आपको मतलब एक प्रीमियम चीज़ देने की कोशिश करता है, जिसमें कि इसमें क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है। वहीं आप अगर बुलेट का क्लच चलाओगे तो बुलेट का क्लच यूज़ करने के बाद आपको सारा का सारा जितना भी गाड़ी का क्लच है, वो आपको सारा का सारा जितना भी गाड़ी का क्लच है सारा आपको हल्का लगने लग जाएगा। अब बात करते हैं दोनों का बाइक का पार्ट्स, किसका सस्ता है किसका महंगा है, और बाइक का जो एक्सेसरीज़ किसका सस्ता किसका महंगा है। देखो बाइक का जो एक्सेसरीज़ है और जो पार्ट है, दोनों का अगर आप शोरूम से ले रहे हो, हालांकि जब आप बाइक का पार्ट जो भी बाइक में लगता है, जैसे क्लच वायर हो गया, एक्सीलेटर वायर हो गया, तो ये सब आप शोरूम से यूज़ करो, बाहर से आफ्टर मार्केट यूज़ मत करो। दोनों का लगभग सेम है। और बाइक का एक्सेसरीज जो भी होता है, जैसे कि क्रैश गार्ड हो गया, आपका बैकरेस्ट हो गया, दोनों का भाई ओवर प्राइस टाइप का लगता है। जब आप लेने जाओगे शोरूम से, तो जो भी आप पे करोगे, मतलब एक तरह से हम बोलेंगे कि हालांकि जो होंडा में जैसे कि अभी सॉबिक लगाया हुआ है यहाँ पे आपका बैकरेस्ट ही वाला, तो ये इसका पड़ा था 1800 रुपया। तो ये हालांकि 1800 के हिसाब से ठीक है, पर इसका भाई बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, मतलब लेकिन फिर भी आपका इन दोनों का मतलब जो जितना भी चीज़ है, एक्सेसरीज ये सब है, सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस टाइप का लगता है। बाइक का पार्ट्स जो हो गया, जैसे एक्सीलेटर वायर हो गया, क्लच वायर हो गया, आपको इसका हर जगह मिल जाएगा, मतलब कि आप कहीं भी किसी कोने में रहोगे मिल जाएगा। इसका भी मिल जाएगा, पर बहुत कम चांसेस, जैसे कि अगर 10 दुकान आप जाओगे तो इसका जो पार्ट्स वार्ट्स रहेगा, जैसे कि लोकल शॉप में भी जो भी कंपनी का चीज़ रखते हैं, तो लोकल शॉप में भी आपको होंडा का जो CB 350 RS है 10 में से 5 जगह मिल जाएगा। पर इसका है कि अगर नॉर्मल कोई भी छोटा दुकान में जाओगे तो आफ्टर मार्केट भी मिलेगा आपको, प्लस शोरूम वाला भी ये बुलेट का चीज़ जो क्लासिक 350 का, ये हर जगह चीज़ मिल जाएगा आपको। अभी हम बात करते हैं दोनों का ब्रेक के बारे में। तो दोनों में फ्रंट और रेयर दोनों में आपका डुअल चैनल ABS आ रहा है, और साथ में इसमें आपका अभी आता है बाइब्रेक का ब्रेक लगा हुआ है क्लासिक में, और इसमें आपका लगा हुआ है निसिन का। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इसका सीटिंग पोस्चर कैसा आता है, हैंडल कंफर्ट कैसा है। तो अगर आपको हम बैठ के दिखाते हैं, तो मेरा हाइट है आपका 6 फीट 3 इंच, 6 फीट 4 इंच। तो देखो अभी हम जैसे कि इसमें बैठे हुए, गाड़ी लगा हुआ है डबल स्टैंड पे, तो एक तरह से हम मेरा जो पोस्चर इसमें बनेगा, तो हम मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा है। पर अगर हम उससे कंपैरेटिवली इसको हम कंपेयर करें, तो इसका जो पोस्चर थोड़ा सा एग्रेसिव है। देखो मेरा आप हाथ देखो, ऐसे यहाँ से शोल्डर से देखो, थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे झुका हुआ है, क्योंकि बुलेट में थोड़ा सा इस तरह से रहता है, कंफर्टेबल रहता है। तो अभी हम बैठे हैं इसमें,
तो इसका हम बताते हैं कि देखो यहाँ पे इसका जो पोस्चर है हैंडल का काफ़ी आरामदायक है, पर उसके मुकाबले ये थोड़ा सा स्पोर्टी है। साथ में जो सीट कंफर्ट है कुछ खास नहीं है, मतलब कि थोड़ा देर के लिए बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक है, पर जब आप लंबा चलाओगे, लंबा राइड पे जाओगे, थोड़ा सा आपको इसमें एक्स्ट्रा फूमिंग कराना पड़ेगा। साथ में जो आपको यहाँ पे सस्पेंशन दिख रहा है, दोनों का सस्पेंशन एक बराबर है, पर इसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टेप है क्योंकि ये थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर का है। अब हम अगर बात करें इसका इंजन के बारे में, जैसे कि अभी आपको हम यहाँ पे चला के दिखा तो पाएंगे नहीं, तो यहाँ पे खड़ा खड़ा अभी हम जब बात करें तो इसका जो इंजन है ये थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर का है, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा आपको किक मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा पुल मिलता है और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली, मतलब कि ये थोड़ा सा आगे गाड़ी को मतलब खींचता अच्छे से ये गाड़ी जो इसका इंजन है। और पीछे का जो टायर है वो आपको 150 सेक्शन का मिलेगा, तो आपको एक तरह से हमेशा आपको कंफर्टेबल आप रहोगे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आप रहोगे कि गाड़ी जब आप लीन विन करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको एक रोड पे ग्रिप मिलेगा। साथ में जो आपका जो स्टॉक में जो टायर का जो आपका पैटर्न आता है तो इसमें काफ़ी अच्छा ब्लॉक पैटर्न टाइप का दिया हुआ है, जिसमें कि आपको ऑफ रोडिंग में भी आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाला है। तो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्लासिक 350 का सीटिंग पोस्चर और कंफर्ट के बारे में। दोस्तों कंफर्ट के मामले में और सीटिंग पोस्चर के मामले में इससे हमको नहीं लगता है कि कोई अच्छा गाड़ी होगा, मतलब कि क्योंकि इसका जो सीट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है। राइडर का भी बहुत अच्छा कर दिया अभी इन्होंने अपडेट करके, और पिलियन का भी काफ़ी हद तक बहुत सुंदर कर दिया है, सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया है। और इसका जो हैंडल का पोजीशन है बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, जैसे कि उसमें मेरा हाथ था थोड़ा सा ऐसे झुके हुए थे हम, पर इसमें पोस्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसका जो सॉकर है, इसका भी सॉकर उतना कुछ खास नहीं है, पर इसमें जो सीट है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप जब बम्प में जाओगे, कभी हायर स्पीड में आप ब्रेकर वेकर पार करोगे तो काफ़ी अच्छा से मतलब ये ऑब्जॉर्व कर लेता है सीट इसका। साथ में इसका जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा आपको रिलैक्स इंजन मिलता है, साथ में जैसा कि ये गाड़ी है रिलैक्स वैसे ही आपको इंजन इसमें देखने को मिलेगा। बहुत आराम से पुल करता है, पर इतना पावर रहता है कि ये अच्छा खासा हाई स्पीड पे मतलब कि आपको चढ़ान वढ़ान पार कर दे, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें रिलैक्स रहता है। तो अभी हम इसका ऑन करते हैं और इसके बाद आप सुनाते हैं कि दोनों का आवाज़ कैसा रहता है। तो अभी पहले बुलेट को ऑन करते हैं यहाँ पे, सॉरी क्लासिक 350 को बार हम बुलेट बोल रहे हैं, क्लासिक 350 को ऑन करते हैं। तो इसका जो पहले का जो आवाज़ था BS3 वाला, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाउड आता था, पर अब ये बहुत ज़्यादा साइलेंट कर दिया है, कुछ ऐसा थम पाता है इसमें। और अब सुनाते हैं भाई हम लोग का सबसे बेस्ट एग्जॉस्ट अपना पूरा ग्रुप का। तो जिसके भी पास बजट है 2.5 लाख का, जिसको भी गाड़ी चाहिए आवाज़ के लिए, बहुत अच्छा साउंड के लिए, तो स्टॉक में इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट आता है बहुत ज़्यादा तगड़ा साउंड करता है। अभी आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो भाई 2.5 लाख के अंदर में इसका जो एग्जॉस्ट है सबसे ज़्यादा तगड़ा है, मतलब है 2.5 लाख क्या, मतलब कि आप हायर सीसी में भी अगर जाओगे स्टॉक में इससे अच्छा आवाज़ कोई नहीं है। इससे हल्का फुल्का सिमिलर आपका आवाज़ आता है N250 में, जो कि विवेक के पास है, तो उसका भी आवाज़ ठीक है, पर ये सबसे ज़्यादा तगड़ा आवाज़ आता है। ये थोड़ा सा खुला जगह है, अगर ये थोड़ा सा अगर पतला जगह रहता है, गली वली में आ रहा था, तो इसका आवाज़ मतलब कि कहीं अगर किसी दोस्त के पास आपके पास होगा, तो जब आपका दोस्त लेने के लिए आपको आएगा घर के पास आपके, तो आपको बहुत पहले ही पता चल जाएगा कि वो आ रहा है, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा साउंड करता है। तो मतलब कि अगर इसको साउंड इसको चाहिए अगर गाड़ी में, जिसको क्लासिक बाइक चाहिए, तो उसके लिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब फाइनली कंक्लूजन में आते हैं कि कौन सा गाड़ी आपको लेना चाहिए अगर आपका बजट है 2.5 लाख के आसपास का, अगर आपको क्लासिक बाइक चाहिए। देखो अगर आपको अगर आप फ़ैन हो रॉयल एनफील्ड के, तो फिर तो आप क्लासिक 350 ले लो, क्योंकि इसमें कंफर्ट बहुत अच्छा है। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत रिलैक्स रहेगा ये गाड़ी, और बहुत ज़्यादा सीटिंग पोस्चर इसका अच्छा मिलेगा। साथ में ये गाड़ी बहुत रोड पे चिपक के चलता है, मतलब आराम से आप इसको आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत आने नहीं वाला है आपको। साथ में इसका सर्विस आपको हर जगह मिलेगा, साथ में आपको पार्ट्स अच्छे मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे आपको। ये मतलब कि अगर आप रॉयल एनफील्ड लेते हो तो कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ के लिए भी सर्विसिंग भी थोड़ा आपका आराम से सब कुछ हर जगह हो जाता है। तो रॉयल एनफील्ड का ये बात है। अगर जिसके पास 2.5 लाख है, कोई वो अच्छा गाड़ी चाह रहा है जिसमें कि आपको थोड़ा सा क्लासिक लुक मिल जाए, या फिर क्लासिक लुक नहीं भी चाह रहा हो, तो एक बार जरूर से जरूर होंडा CB 350 RS के शोरूम में जाओ, मतलब जहाँ पे होंडा के शोरूम में जाओ, इस बाइक को आप टेस्ट राइड लो, क्योंकि ये बाइक मतलब कि बहुत सही से आपको पुल करता है, अच्छा खासा है पावर इसमें, मतलब डिसेंट पावर दिया गया है, काफ़ी रिलैक्स इसका भी मतलब है, थोड़ा सा एग्रेसिव है बुलेट के कम्पेरेटिवली, पर ठीक ठाक इसका पोस्चर है। हैंडल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, और आपका इसमें सबसे मेन पार्ट ये है कि आपका जो जितना भी लाइट वाइट दिया हुआ है सारा का सारा LED के इसमें अभी भी बल्ब में आ रहा है। अभी फिलहाल तो इसमें अपडेट किया है तो उसमें भी LED आ गया है, पर फिर भी इसमें जिसको हम लोग के पास जो है इसमें अभी यहाँ पे आपका बल्ब वाला रखा हुआ है, तो अगर LED मिलता है इसको तो ये भी ले सकता था। तो इसमें सबसे बेस्ट ये है कि आपका टैंक जो है 15 लीटर का, देखो सबसे पहले तो आ रहा है, उससे दो ज़्यादा है। इसका जो रिजर्व लगता है 3 लीटर पर लगता है। साथ में इसमें माइलेज आपका 35 से लेकर के 37-36 तक आपको मिल जाता है, और उसके बाद आपका रेंज इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको बुलेट से। साथ में पावर और जो फील होता है उस अच्छा मिलेगा आपको। साथ में जो एग्जॉस्ट है वो भी आपको तगड़ा मिलेगा, और
जैसे कि बुलेट में क्या होता है ना कि जब हाई स्पीड पर रहोगे तो आपका इसका मिरर हिलता है इसमें भी है, पर चल जाएगा, मतलब मेरा क्या अच्छा छोड़ ही दो, मतलब एक ही बराबर है। अब मेन बात है कि अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बुलेट में आपको पता ही है कितना वाइब्रेशन है, बहुत। अभी तो जो मॉडल अभी आ रहा है तो उसमें बहुत कम करके इसको लॉन्च किया गया है। पहले तो बहुत वाइब्रेशन था, अभी बहुत ज़्यादा कम हो गया वाइब्रेशन, फिर भी इसमें वाइब्रेशन है। और साथ में इसका जो इंजन है तो दोनों देखो 350 सीसी का, पर इसका जो रिफाइनमेंट है बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है चलाने में। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इंजन से कुछ आवाज़ आ रहा है या फिर इंजन गड़गड़ कर रहा है। बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। आपको मतलब जब आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी का आवाज़ के अलावा गाड़ी का आवाज़ आएगा ही नहीं, बस आपका जो एग्जॉस्ट रहेगा वो उसका आवाज़ आप फील करोगे। जैसे कि बहुत सारी गाड़ी में क्या होता है कि गाड़ी में कहीं पर नट वट हिल रहा है, कहीं पर आपका गाड़ी से अलग से कुछ आवाज़ आ रहा है इंजन के अंदर से, साथ में आपका एग्जॉस्ट रहता है तो उसका आवाज़ आ रहा है, तो वो अजीब किच टाइप का हो जाता है अगर आपका गाड़ी के इंजन से अगर कहीं से आवाज़ आ रहा है या फिर कहीं से भी कुछ भी हो रहा है। इसका इंजन बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइंड इंजन है, बहुत सही चलता है। और इसका जो एग्जॉस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसमें साथ में आपको देखो टायर्स अच्छे मिलेंगे। पीछे का जो आपका टायर है वो आपका 150 सेक्शन का लगा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है ये। तो और एक बात और देखो, अगर आपको सीट को लेकर के आप हो चिंता में, तो इसके अंदर अगर आप कुशन डाल देते हो, मतलब आफ्टर मार्केट कुछ लगा देते हो, तो फिर ये गाड़ी प्रॉपर कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, क्योंकि उसका सीट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसके मुकाबले। तो बस इसमें एक सीट का बस थोड़ा सा इशू है। बाकी अगर आप थोड़े से यंग हो, जैसे कि लड़का वड़का हो, तो ये ले सकते हो, बड़े हो तो भी ले सकते हो। अगर आप रॉयल एनफील्ड के फ़ैन अगर नहीं हो तो ये गाड़ी आपके लिए क्लासिक में सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपको रॉयल एनफील्ड लेना है तो फिर क्लासिक उठा लो, बुलेट उठा लो, कोई भी रॉयल एनफील्ड कुछ भी उठा लो, एक बराबर ही मज़ा आएगा आपको। पर अगर आपको कुछ नया चीज़ एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए ये गाड़ी, हम बार बार बोल रहे हैं, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब अच्छा लगेगा चलाने में। करते कि आप लोग को वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, कि जिनको भी अगर क्लासिक बाइक में जो भी इंटरेस्टेड हो और जिनको कि जो भी अगर नया बाइक लेना चाह रहे हो तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना। और देखो भाई इन लोग क्या कर रहा है अभी, तो चलो मिलते हैं आप लोगों से। उम्मीद है आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे आप लोगों से। Behind the scenes guys। लोहा अबे स्लाइड करना, स्लाइड